नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर जीके प्रिंस एकेडमी में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बल्कि डिस्कस कर रहे हैं विश्व का भूगोल का सेकंड चैप्टर भौतिक भूगोल को, जिसका थर्ड पार्ट डिस्कस किया जा चुका है। ये वीडियो उसी के आगे का पार्ट फोर्थ है, जिसमें लगभग 50+ क्वेश्चन पिछले वर्ष के आए हुए हैं। तो सेशन शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों को बेनिफिट मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल नामक पहाड़ियाँ निम्न में से किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी है ब्राज़ील। यह एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ये पहाड़ियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका में पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया की पहाड़ियाँ स्नोई पहाड़ियाँ के नाम से जानी जाती हैं। कनाडा में कास्केड रेंज हैं और ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है तथा मुद्रा वहाँ रियाल चलती है। तो इस तरीके से अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ऑप्शन बी है हिमालय, ऑप्शन सी है एंडीज पर्वत, ऑप्शन डी है रॉकीज। तो इनमें क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? तो इनमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रॉकीज पर्वतमाला, जो कि महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है। हिमालय, जो कि इसकी सर्वोच्च चोटी है, माउंट एवरेस्ट। रॉकीज पर्वत उत्तरी अमेरिका में स्थित है, इसकी सर्वोच्च चोटी माउंट एल्बर्ट नाम से है जानी जाती है। एंडीज पर्वत दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, इसकी सर्वोच्च चोटी एकांकागुआ है। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइक क्या है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी निर्मित बहिर्वर्ती स्थलाकृति, ऑप्शन बी ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति, ऑप्शन सी तटीय स्थलाकृति, या फिर ऑप्शन डी हिमनद निर्मित स्थलाकृति। तो इनमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति। ये एपीओ में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सीडीएस का क्वेश्चन है, एटलस पर्वत किस युग की पर्वत निर्माणकारी घटना से संबंधित है? ऑप्शन ए है प्री कैम्ब्रियन, ऑप्शन बी है हर्सिनियन, ऑप्शन सी है टर्शियरी, या ऑप्शन डी है उक्त में से कोई नहीं। एटलस पर्वत को बताना है कि किस युग की पर्वत की निर्माणकारी घटना से संबंधित है। तो एटलस पर्वत टर्शियरी युग के निर्माणकारी घटना से संबंधित, इस तरीके से आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इसमें और दूसरे ऑप्शन देख लेते हैं कि प्री कैम्ब्रियन में कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ आती हैं। तो इसमें लारेशियन पर्वत, जो कि नॉर्थ यूएसए में पाया जाता है, फेनोस्कैंडिया यूरोप में जो पाया जाता है, एंजेल्सी स्कॉटलैंड में पाया जाता है, और अरावली पर्वत श्रेणियाँ जो कि भारत में पाई जाती हैं, ये प्री कैम्ब्रियन काल की पर्वतें हैं। और हर्सिनियन पर्वत में ब्रिटेनी पर्वत, जो कि फ्रांस में, गोबी के पर्वत, गोबी मरुस्थल है एक, जो कि उसके पर्वत जितने हैं सब हर्सिनियन श्रेणी के हैं। वास्जेस पर्वत, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, आल्प्स का आंतरिक भाग, और एशिया में अल्टाई भाग, तिएन शान पर्वत, ये सारे हर्सिनियन युग की पर्वत निर्माणकारी घटना है। इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्टैक स्थलाकृति का निर्माण निम्नलिखित में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? ऑप्शन ए बहता हुआ जल, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी सागरीय लहरें, ऑप्शन डी भूमिगत जल। तो इनमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन सी, सागरीय लहरें। स्टैक स्थलाकृति सागरीय लहरों प्रक्रम द्वारा निर्माण होता है। यह भी सीडीएस में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं, एनडीए का सवाल है ये। ऑप्शन ए है रचनात्मक प्लेट किनारों पर, ऑप्शन बी भ्रंश मेखला के सहारे, ऑप्शन सी मोड़दार मेखला के सहारे, ऑप्शन डी विनाशात्मक प्लेट के किनारे पर। तो इनमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं विनाशात्मक प्लेट किनारों पर होता है, घटित होता है। ये प्रशांत महासागरीय बेल्ट में पाई जाती हैं। इस तरीके से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव उद्गम क्षेत्र पाया जाता है। ऑप्शन ए मध्य एशिया में, ऑप्शन बी अफ्रीका में, ऑप्शन सी शिवालिक के दक्षिण में, ऑप्शन डी तिब्बत तथा मंगोलिया में। तो ग्रिफिथ टेलर के अनुसार मानव का उद्गम क्षेत्र अफ्रीका में पाया जाता है। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नांकित में से कौन सी झील भ्रंश घाटी में अवस्थित है? ऑप्शन ए है विक्टोरिया, ऑप्शन बी है टिटिकाका, ऑप्शन सी है चाड़, ऑप्शन डी है बैकाल झील। तो इनमें से बताना है कौन सी झील भ्रंश घाटी में अवस्थित है। तो विक्टोरिया झील जो है युगांडा, तंजानिया और केन्या के सीमा बॉर्डरों पर ये भ्रंश घाटी का में अवस्थित है। इस तरीके से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बाकी चाड़ झील चाड़ देश में है। टिटिकाका पेरू बोलिविया देश में है। ये सबसे ऊंची नौकागम्य झील है। बैकाल झील रूस में है। सर्वाधिक प्राचीनतम एवं गहरी झील है। अगले क्वेश्चन देखते हैं। ये सीपीओ में पूछा गया था। इंसेल वर्ग का निर्माण किस प्रक्रम द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है हिमानी, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी पवन, ऑप्शन डी भूमिगत जल। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी पवन। इंसेल वर्ग का निर्माण पवन प्रक्रम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समप्राय मैदानों के मध्य छोटे छोटे टीले होते हैं जिसे कहते हैं। समप्राय मैदानों के मध्य छोटे छोटे जो टीले बने होते हैं उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है युवाला, ऑप्शन बी है एस्कर, ऑप्शन सी है मोनेडनाक या ऑप्शन डी है ढाल। तो जो छोटे छोटे टीले होते हैं इसको मोनेडनाक कहा जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। युवाला किसे कहते हैं? निरंतर घोलीकरण के फलस्वरूप कई डोलाइन मिलकर एक बृहदाकार गर्त का निर्माण करते हैं। इस विस्तृत गर्त को युवाला या संकुट कहते हैं। अब डोलाइन किसे कहते हैं? चूने की चट्टानों वाले प्रदेशों में ऊपरी सतह पर जब वर्षा का जल आता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर सक्रिय घोलक बन जाता है। चट्टानों की संधियों में जल घुलकर उसके घुलनशील तत्वों को घुला कर निकाल लेता है। इस घुलन क्रिया के कारण संधियों का विस्तार हो जाने से असंख्य छिद्रों का विकास हो जाता है। इन छोटे छोटे छिद्रों को घोलरंध्र कहते हैं तथा विस्तृत छिद्रों को डोलाइन कहा जाता है। और ऑप्शन बी जो एस्कर है, एस्कर हिमानी जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित स्थल रूप में एस्कर सर्वाधिक महत्व है। हिम के पिघलने से प्राप्त जलधाराओं द्वारा मलबा के निक्षेपण से निर्मित होता है। ये लंबे संकरे कटक होते हैं जिनके किनारे तीव्र ढाल बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक संकरी गहरी तथा तीव्र ढाल युक्त किनारों वाली नदी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है ब्लफ, ऑप्शन बी है कैनियन, ऑप्शन सी है रिफ्ट घाटी, ऑप्शन डी इनमें से सभी। ये आईएएस में आया था सवाल, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कैनियन। तो सकरी गहरी और तीव्र ढाल युक्त किनारे वाली नदी घाटी कैनियन के नाम से जानते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यू आकार की घाटी कहाँ पाई जाती है? ये सीटीएस में पूछा गया था। ऑप्शन ए है हिमानी क्षेत्र में, ऑप्शन बी है परिपक्व क्षेत्र नदी में, ऑप्शन सी है चूना पत्थर क्षेत्र में या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यू आकार की घाटी अधिकतर हिमानी क्षेत्र में मिलती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ड्रमलिन क्या है? ड्रमलिन क्या है? ये एपीओ में पूछा गया था। एक संकरी घाटी, ऑप्शन बी अंडाकार पहाड़ी, ऑप्शन सी एक पिरामिडीय चोटी या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी अंडाकार पहाड़ी। ड्रमलिन एक अंडाकार पहाड़ी है जिसकी आकृति उल्टी नाव के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पैर जैसा है? ऑप्शन ए है नील नदी, ऑप्शन बी है ब्रह्मपुत्र नदी, ऑप्शन सी है अमेजन नदी, ऑप्शन डी है मिसिसिपी नदी। तो इन्हें पूछा गया है कि किस नदी का डेल्टा चिड़िया के पैर जैसा बनता है। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी का डेल्टा चिड़िया के पैर जैसा बनता है। अगले क्वेश्चन पर देखते हैं। घोलरंध्र का निर्माण निम्न में से किस प्रक्रम द्वारा होता है? ऑप्शन ए बहता हुआ जल, ऑप्शन बी पवन, ऑप्शन सी भूमिगत जल, ऑप्शन डी हिमानी। तो इनमें आपका ऑप्शन जो सी है भूमिगत जल ये सही हो जाएगा। घोलरंध्र का निर्माण भूमिगत जल
प्रक्रम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। येलोस्टोन पार्क जहाँ लगभग 100 गीजर और 4000 गर्म जल के झरने हैं, निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित हैं? ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो येलोस्टोन पार्क जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जहाँ पर 100 गीजर और 4000 गर्म जल के झरने हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओल्ड फेथफुल गीजर जो प्रत्येक 65 मिनट के अंतराल पर फूटता रहता है, कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए आइसलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये भी ओल्ड फेथफुल गीजर संयुक्त राज्य अमेरिका में जो हर 65 मिनट पर अंतराल पर फूटता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चूना पत्थर का वह स्तंभ जो गुफा की छत के नीचे लटकता है, क्या कहलाता है? चूना पत्थर का वह स्तंभ जो गुफा की छत के नीचे लटकता है, क्या कहलाता है? ये यूपी पीसीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको कहते हैं स्टैलेक्टाइट। ऑप्शन बी स्टैलेक्टाइट इसे कहा जाता है, जो गुफा के अंदर छत के नीचे जो चूना पत्थर का स्तंभ लटकता रहता है, उसको स्टैलेक्टाइट कहा जाता है। अब स्टैलेग्माइट क्या है? स्टैलेग्माइट वो होता है जो ज़मीन में उभरे हुए रहते हैं, उसी गुफा के नीचे ज़मीन में उभरे होते हैं, उसे स्टैलेग्माइट कहा जाता है। और पोल्जे किसे कहते हैं? जब कई युवाला मिल जाते हैं तो अत्यंत विशाल खाइयाँ बन जाती हैं। इन विस्तृत खाइयों को पोल्जे या राजकुंड कहते हैं। इनकी तली समतल तथा दीवारें खड़ी होती हैं। अब इस तरीके से पोल्जे, स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट। अब स्टैलेक्टाइट में बीच में टी आता है, टी मीन्स टॉप, यानी गुफा के ऊपर टॉप पर होता है, इसलिए गुफा की छत के नीचे लटकता रहता है, स्टैलेक्टाइट होता है। और स्टैलेग्माइट में जी बीच में आता है और जी मीन्स ग्राउंड। तो इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पानी के समांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से समुद्र तट बनता है, उसे कहते हैं? ये बिहार पीसीएस में पूछा गया है। ऑप्शन ए डालमेशियन, ऑप्शन बी फ्योर्ड तट, ऑप्शन सी रिया, ऑप्शन डी अधोकार्तिक तट। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डालमेशियन। पानी के समांतर पर्वत श्रृंखलाओं के डूबने से जो समुद्र तट बनता है उसे डालमेशियन कहा जाता है। रिया क्या है? रिया का निर्माण प्रायः उन क्षेत्रों में होता है जहां पहाड़ियां तथा नदी घाटियां तट से लंबवत रूप से पाई जाती हैं, जैसे कि आयरलैंड का तट है, ब्रिटेन के पश्चिमी तट पर यह रिया तट पाया जाता है। और फ्योर्ड तट उसे कहते हैं जब फ्योर्ड सागर से जुड़ी हुई एक प्रवेशिका या पतली खाड़ी होती है, जिसके किनारों पर तीखी ढलानों वाली ऊंची चट्टानें या पहाड़ियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गेसिर किस द्वीप का महान गीजर है? ये बीएचयू में पूछा गया था, बीएचयू के एंट्रेंस में। ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है आइसलैंड। तो गेसिर आइसलैंड का महान गीजर है। इस तरीके से ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अपर्दन का कौन सा साधन यार्डंग का निर्माण करता है? ऑप्शन बी है प्रवाहित जल, ऑप्शन ए है प्रवाहित जल, ऑप्शन बी है वायु, ऑप्शन सी है हिमनद और ऑप्शन डी है भूमिगत जल। तो इनमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी वायु। अपर्दन का कौन सा साधन यार्डंग का निर्माण वायु के द्वारा होता है। ये राजस्थान पीछे में पूछा गया था। यार्डंग क्या होता है? जब कोयला तथा कठोर चट्टानों की परतें पवन प्रवाह की दिशा में लंबवत होती हैं, तो कठोर चट्टानों की अपेक्षा कोमल चट्टानें अधिक अपर्दित होने लगती हैं और वहाँ गहरी तथा लंबी नालियाँ निर्मित हो जाती हैं। इसे यार्डंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था। ये तिब्बत में उत्पत्ति पाने वाली ब्रह्मपुत्र, इरावदी और मैकांग नदियाँ अपने ऊपरी प्लाटों में संकीर्ण और समांतर पर्वत श्रेणियों से होकर प्रवाहित होती हैं। इन नदियों में ब्रह्मपुत्र भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले अपने प्रवाह में एक यू टर्न लेती हैं। यह यू टर्न क्यों बनता है? ऑप्शन ए है वलित हिमालय श्रेणियों के उत्थान के कारण, ऑप्शन बी है भूवैज्ञानिक तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण, ऑप्शन सी है तृतीय कल्पीय वलित पर्वतमालाओं में
भूविवर्तनिक विक्षोभ के कारण ऑप्शन डी है। इस संदर्भ में विप्रयुक्त और दोनों कारण तर्क संगत हैं। तो इनमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भूवैज्ञानिकीय तरुण हिमालय के अक्ष संघीय नमन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 तथा सूची 2 को मिलान करना है। यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। सूची 1 में पर्वत है, सूची 2 में देश है। ऑप्शन ये है अलेधनी, ऑप्शन बी है क्रेटाब्रियन, सी है एल्बुर्ज, डी है मैकेंजी। तो इसको मिलान करना है तो अलेघनी जो है, अलेघनी आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है अलेघनी पर्वत। और कैंटाब्रियन स्पेन में पाया जाता है पर्वत। एल्बुर्ज आपका ईरान में है। मैकेंजी कनाडा में है। तो इस तरीके आपका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा ऑप्शन ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी डेथ वैली जिसे कहा जाता है इंग्लिश में, निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। यूपीपीसीएस का ही सवाल है ये। ऑप्शन ए अपनतीय घाटी का, ऑप्शन बी है अभिनति घाटी का, ऑप्शन सी है पूर्ववर्ती घाटी का, ऑप्शन डी है रिफ्ट घाटी का। तो इनमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा रिफ्ट घाटी, ऑप्शन डी। संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृतक घाटी यानी कि डेथ वैली रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है। नंबर 1 है विद्युत चुंबकीय विकिरण, नंबर 2 है भूतापीय ऊर्जा, नंबर 3 है गुरुत्वीय बल, नंबर 4 है प्लेट संचलन, नंबर 5 है पृथ्वी का घूर्णन, नंबर 6 है पृथ्वी का परिक्रमण। तो इनमें पूछा गया कि उपरोक्त में से कौन से पृथ्वी के पृष्ठ पर गतिक परिवर्तन लाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो विद्युत चुंबकीय विकिरण है भाई, जिम्मेदार है। नंबर दूसरा भूतापीय ऊर्जा ये भी है, गुरुत्वीय बल ये भी है, प्लेट संचालन, पृथ्वी का घूर्णन और पृथ्वी का परिक्रमण ये सभी हैं। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी सभी। आईएएस में पूछा गया था सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है। भौगोलिक लक्षण प्रदेश एब्सिनी पठार, अरब एटलस पर्वत, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका, ऑप्शन सी है गुयाना उच्चभूमि, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, ऑप्शन डी है ओकावांगो द्रोणी पैटागोनिया। तो इनमें बताना कि कौन सा सही सुमेलित है। एक सही है, बाकी सब गलत है। तो इनमें आपका ऑप्शन बी जो है एटलस पर्वत उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका ये सही है, बाकी और गलत है। एबिसिनी पठार नॉर्थ पार्ट ऑफ अफ्रीका में है, अरब देश में नहीं है। गुयाना उच्चभूमि दक्षिण अमेरिका में है और ओकावांगो द्रोणी साउथ वेस्ट ऑफ अफ्रीका में पाया जाता है। इस तरीके से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जापान तथा फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। थोड़ा गलत हो गया था। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पर्वत है। ऑप्शन ए है अपेनाइंस, ऑप्शन बी है आल्प्स, ऑप्शन सी है जूरा, ऑप्शन डी है पेरिनीज। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन डी पेरिनीज। फ्रांस तथा स्पेन के बीच सीमा पेरिनीज पर्वत बनाता है। आल्प्स पर्वत मध्य यूरोप में है और एपेनाइन इटली प्रायद्वीप में एक छोर से दूसरे छोर तक रीढ़ के समान फैली हुई है। जूरा फ्रांस और स्विट्जरलैंड के बीच की सीमा साथ में बनाते हैं। अगला क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया था। रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। ऑप्शन ए उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच, ऑप्शन सी भारत एवं पाकिस्तान के बीच या ऑप्शन डी भारत एवं चीन के बीच। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी भारत एवं पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। अब इसमें ऑप्शन डी जो है भारत एवं चीन के बीच, इसकी सीमा रेखा को मैकमोहन रेखा नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन बी है संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच, तो इसकी सीमा रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा या बाउंड्री लाइन कहा जाता है। उत्तर कोरिया एवं दक्षिण कोरिया के बीच की सीमा रेखा को सैन्य सीमांकन रेखा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का 2 बार हो गया है। निम्न पर्वतों में से कौन टर्शियरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है।
ये हो जाएगा क्वेश्चन यूपी पीसीएस में पूछा गया था। ऑप्शन ए है कुनलुन, ऑप्शन बी है प्लेशियन, ऑप्शन सी है आल्पस, ऑप्शन डी है एंडीज। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा अप्लेशियन पर, यानी कि ऑप्शन बी। ये टर्शरी पर्वतीकरण का परिणाम नहीं है। बाकी कुनलुन, आल्पस और एंडीज ये टर्शरी पर्वतीकरण का ही परिणाम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैतान का गोल्फ कोर्स यानी डेविल्स गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी यानी डेथ वैली स्थित है। कहाँ है डेथ वैली? डेथ वैली अभी पीछे वाले क्वेश्चन में आया था, ये फिर आया यूपी पीसीएस में आया था इस बार। ये यूएसए में है डेथ वैली, यूएसए यानी अमेरिका में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया? ऑप्शन ए है 750 ईस्वी से 850 ईस्वी, ऑप्शन बी है 950 ईस्वी से 1250 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी, ऑप्शन डी आज से 8000 से 10,000 वर्ष पूर्व। ये यूपी पीसीएस 2015 का सवाल है। तो इनमें आपका आंसर सही हो जाएगा 1650 ईस्वी से 1870 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? साक्षात्कार में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बोलिविया का रेड लैगून, ऑप्शन बी डोमिनिका की बाइलिंग झील, ऑप्शन सी है चीन की 5 फ्लावर झील, या ऑप्शन डी है क्रोएशिया की फ्लीटविस झील। तो निम्न झीलों में से कौन सी एक विश्व धरोहर स्थल है? तो यह आपका ऑप्शन डी है, क्रोएशिया के फ्लीटविस जो विश्व धरोहर स्थल में शामिल है, बाकी नहीं है शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा, यह भी पीसीएस 2015 में पूछा गया था कि हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा कहाँ है? नदियों में है, या झीलों या झरनों में है, कि महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में है, या फिर भूमिगत जल में है? तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 सूची 2 को मिलान करना यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है। सूची 1 है माउंट किनाबालू, अल्बुर्ज, अकांकागुआ, किलिमंजारो। तो ये कौन से देश में है, ये मिलान करना है। तो माउंट किनाबालू जो कि मलेशिया में है, अल्बुर्ज ईरान में है, अकांकागुआ अर्जेंटीना में है, और किलिमंजारो तंजानिया में है। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो होएगा ऑप्शन डी 2 4 1 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यूपी पीसीएस का ही क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन सी है दक्षिणी अमेरिका का पश्चिमी तट, या ऑप्शन डी है दक्षिण पूर्वी एशिया। तो पर्वतों का सागर ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। ये भी यूपी पीसीएस का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमानी झील इटास्का निम्नलिखित नदियों में से किस एक का स्रोत है? ऑप्शन ए मिसौरी, ऑप्शन बी मिसिसिपी, ऑप्शन सी रायो ग्रांड, या ऑप्शन डी रेड रिवर। तो हिमानी झील इटास्का मिसिसिपी नदियों का स्रोत है, और ये सब यूएसए में है, यानी कि अमेरिका में नदियां पाई जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल के आधार पर बृहत्तम है? ऑप्शन ए है न्यूजीलैंड उत्तरी द्वीप, ऑप्शन बी है न्यू फाउंडलैंड, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप, ऑप्शन डी है जावा। ये पीसीएस का ये भी सवाल है, 2015 में पूछा गया था। तो ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड दक्षिणी द्वीप, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है। जावा इंडोनेशिया का एक द्वीप का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1000 झीलों का देश किसे कहते हैं? फिनलैंड है, स्वीडन है, ग्रीनलैंड है, यूएसए को। तो इनमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा फिनलैंड, ऑप्शन ये। 1000 झीलों का देश फिनलैंड को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित झीलों के क्षेत्रफल की दृष्टि से सही आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम माने घटते क्रम में, आरोही क्रम में बढ़ते क्रम में, यानी घटते क्रम यानी कि सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ग्रेट बियर, बैकाल, विक्टोरिया, सुपीरियर। तो इनमें सबसे बड़ा है सुपीरियर झील, इसके बाद विक्टोरिया झील, इसके बाद बैकाल झील, इसके बाद ग्रेट बियर झील। इस तरीके से इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आज का रहा सेशन, जिनमें लगभग 50 क्वेश्चन पिछले वर्ष के आए हुए थे, जिसका डिस्कस हुआ। बाकी ये चैप्टर भी समाप्त हुआ, भौतिक भूगोल। अगले वीडियो में हम नया चैप्टर के साथ आएंगे।
तब तक के लिए नमस्कार।